नमस्कार दोस्तों, मैं एमएस भाटी आपका स्वागत करता हूं एमएसबी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आपके लिए रेलवे ग्रुप डी परीक्षा के लिए स्पेशल क्रैश कोर्स लेके आए हैं। इस स्पेशल क्रैश कोर्स में हम आपको रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित है। क्लासिफिकेशन का अर्थ है वर्गीकरण का, कि जो विषम को चयन कीजिए, अलग को बताइए, समरूपता है, उनमें क्या समानता है, क्या विभिन्नता है, क्या अलग लगता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। आपके रेलवे सिलेबस के अनुसार हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन वाला चल रहा है और ये स्पेशल क्रैश कोर्स की क्लास 7वीं है और इससे पहले क्लास 6 हो चुके हैं और इस क्लास 7 में हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इस स्पेशल क्रैश कोर्स में हम आपको 30 में से 30 नंबर की प्रिपरेशन करवाएंगे। तैयारी बहुत शानदार तरीके से करवाएंगे। आपको 30 में से 30 नंबर की पूरी तैयारी करेंगे। तो आपको बस हमारे साथ बने रहना है और पढ़ते रहना है। तो अब हम क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का मोटिवेशनल थॉट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए हमें शक्ति प्रदान करे, हमें ताकत प्रदान करे। तो सुनिए आज का मोटिवेशनल थॉट। अगर अलग दिखना है दुनिया की इस भीड़ से, अगर अलग दिखना है दुनिया की इस भीड़ से, तो वह करके दिखाओ जो हाथों की लकीरों में नहीं लिखा है। तो वह करके दिखाओ जो हाथों की लकीरों में नहीं लिखा है। दोस्तों, हमें दुनिया से अलग दिखना है, हमें संसार से अलग दिखना है, हमें इन सब में अलग दिखना है। हमें वो करके दिखाना है जो हमारे हाथों की लकीरों में नहीं लिखा है। हाथों की लकीरों में नहीं लिखा है, हमें करके दिखाना है। हमें मेहनत करके दिखाना है कि हम मेहनत के बलबूते पर हम अपने आप को अलग दिखाएंगे। हम लकीरों के ऊपर विश्वास नहीं करते, हम किस्मत के ऊपर विश्वास नहीं करते। किस्मत हम अपना आप बनाएंगे और किस्मत को बना के दिखाएंगे और अपने आप को सफल करके दिखाएंगे और हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न है या कौन सा विषम है, अलग कौन सा है, वो हमें बताना है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन इसमें हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है हल्का गुलाबी, बैंगनी, हरा और स्तंभ। अब हमें इसमें से अलग बताना है कौन सा अलग है। देखिए दोस्तों, हल्का गुलाबी एक रंग है, कलर है। हरा भी एक क्या है? कलर का प्रकार है, कलर है। बैंगनी भी एक क्या है? कलर है। स्तंभ ये एक अलग है जो वास्तुकला है। वास्तुकला है हमारे पास, जिसे हम भवन निर्माण के अंदर स्तंभ होते हैं, उस स्तंभ से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास क्या होगा? अलग होगा। एक स्तंभ अलग और बाकी सभी क्या हमारे पास? तीनों ऑप्शन कलर है। तो क्लासिफिकेशन का अर्थ यही है कि हमें अलग करना है। इसमें से अलग कौन सा, वो अलग करना है। 4 में से एक अलग होगा, 3 समान होंगे। तो समान में से अलग कौन सा, वो करके दिखाना है। तो इसमें अलग क्या हमारे पास? स्तंभ अलग होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से एक विषम शब्द ढूंढिए। विषम का अर्थ है अलग ढूंढिए या इनमें से भिन्न कौन सा है। सबका अर्थ एक ही है। तो हमें बताना है विषम शब्द कौन सा है, इनमें से भिन्न क्या है। ये लिखा हुआ हाइड्रोजन, ये है गोल्ड, सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो यहाँ हम देखते हैं इन चारों ऑप्शन में रिलेशन आपस में कौन सा अलग हो सकता है। तो हम देखेंगे सिल्वर एक क्या है? धातु है जिससे हम क्या बनाते हैं? आभूषण बनाते हैं। गोल्ड भी क्या है? एक धातु है जिससे भी क्या बनता है? आभूषण बनता है। एल्यूमिनियम भी क्या है? धातु है जिससे भी क्या बनता है? हमारे पास दरवाजे बनते हैं, एल्यूमिनियम के कुछ आइटम बनते हैं। तो हम कह सकते हैं ये तीनों आइटम क्या है? ठोस है। ये तीनों क्या है? ठोस है। जबकि ये हाइड्रोजन एक क्या है? गैस है। इस वजह से ये हाइड्रोजन क्या होगा? अलग होगा, क्योंकि हाइड्रोजन एक क्या है? गैस है। तो गैस की वजह से ये क्या हो जाएगा? अलग होगा। ये विषम है। 3 ठोस, एक गैस, गैस अलग हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्या है? विषम की पहचान करें। विषम कौन सा, वो हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है नाखून, सेकंड है बाल, तीसरा है मुंह से और चौथा है पैर का अंगूठा। तो यहाँ देखते हैं नाखून ये एक शरीर का भाग है, शरीर का अंग है। बाल ये भी क्या शरीर के क्या है? अंग है। पैर का अंगूठा ये भी शरीर का क्या है? अंग है। तो यहाँ पर जो मुंह से है ये क्या है? त्वचा संबंधी रोग है। त्वचा संबंधी क्या है? एक रोग है। त्वचा से संबंधित क्या है? त्वचा रोग है। इसका मतलब मुंह से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। त्वचा संबंधी रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्या है? विषम की पहचान कीजिए। विषम को बताना, हमें अलग करना है। तोता, खरगोश, बाज, हंस। तो हम यहाँ देखते हैं तोता क्या है? पक्षी है। बाज भी क्या है? पक्षी है। हंस क्या है? पक्षी है।
ये क्या है, सभी आकाश में उड़ते, ये पक्षी है, जबकि खरगोश क्या है, एक पशु है जो ज़मीन पे दौड़ता है या ज़मीन पे रहता है, ज़मीन पे चलता है। तो यहाँ से खरगोश क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि ये कहाँ पर चलता है, ज़मीन पे चलता है, ज़मीन पे रहता है। और बाकी सभी क्या है, पक्षी है जो उड़ते हैं, या इनके क्या होते हैं, पंख होते हैं, और इनके पंख नहीं होते, इस वजह से भी अलग हो सकता है। क्योंकि ये पक्षी है और पक्षियों के पंख होते हैं और खरगोश के पंख नहीं होते, तो ये खरगोश अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5 क्या है, भिन्न को बताइए, इसमें से भिन्न कौन सा है, अलग कौन सा, वो बताना है। 1 नंबर ऑप्शन है सफ़ेद बर्फ़। तो बताइए बर्फ़ कैसा होता है, सफ़ेद होता है, राइट है। खून कैसा होता है, लाल होता है, लाल खून होता है। घास कैसी होती है, हरी घास होती है, हरा कलर की घास होती है। आसमान कैसा होता है, भूरा होता है क्या, नहीं होता है। आसमान के साथ यदि नीला होता तो हम कहते हैं राइट है, लेकिन आसमान के साथ कैसा रहेगा, भूरा, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये अलग होगा क्योंकि ये ऑप्शन क्या हमारे पास गलत है। यहाँ आसमान को भूरा कह रहा है, आसमान भूरा नहीं होता है, आसमान नीला होता है। सफ़ेद बर्फ़ राइट है, लाल खून होता है, और हरा क्या होता है, गैस होती है, घास होती है, हरी घास होती है, तो आसमान नीला, ये ऑप्शन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, समूह से संबंधित नहीं है, इनमें से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है, समूह से भिन्न कौन सा है। हमारे पास 4 ऑप्शन दे के इसमें से अलग कौन सा है वो बताना है। हम देखते हैं यहाँ शतरंज खेल है, यहाँ फुटबॉल है, यहाँ बेसबॉल है, यहाँ वॉलीबॉल है। तो हम देखते हैं यहाँ पर फुटबॉल, वॉलीबॉल और बेसबॉल ये सारे आउटडोर गेम हैं, ये मैदान के अंदर खेले जाते हैं। और ये शतरंज एक अलग गेम है जो चेस है, जिसे हम इंडोर गेम कहते हैं। इंडोर गेम है जो सब गार्डन में, ग्राउंड में नहीं खेला जाता है। हम कहेंगे ए नंबर ऑप्शन राइट होगा। दोस्तों आपको यहाँ से ऐसे देख के ही ऑप्शन पर टिक नहीं करना है कि ए नंबर ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। आपने ए नंबर गोला कर दिया तो गलत होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोस्तों हमारे पास यहाँ 4 ऑप्शन दे रखे, रेलवे इस प्रकार का ऑप्शन देता है। अब हमें देखना ए नंबर ऑप्शन 1 में नहीं है, ए नंबर ऑप्शन किस में है, 4 नंबर में। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4 हम राइट करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 को हम काला करेंगे, ब्लैक करेंगे, तो हमारे पास राइट होगा। यदि हमने ऑप्शन नंबर 1 को राइट किया तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में तो शतरंज है, लेकिन शतरंज वाला ऑप्शन 4 नंबर में दे रखा। यहाँ हमें साथ में ये भी देखना है नीचे ऑप्शन क्या दे रखे, उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें देना। ऐसे नहीं हमने यहाँ देखा और एक ए नंबर ऑप्शन कर दिया तो गलत होगा। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट है, लेकिन वो ए नंबर ऑप्शन किस में, 4 में। हम 4 नंबर को राइट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, समूह से अलग है, हमें बताना है कि समूह से अलग कौन सा है, इसमें से अलग कौन सा है वो हमें बताना है। यहाँ लिखा TW, यहाँ पर क्या है TW, EH और PV। हमें इसमें से बताना है कि अलग कौन सा है। देखिए यहाँ L और O है, हम कहेंगे L कितने पे आता है, 12 पे, O कितने पे आता है, 15 पे। तो कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। T और W हम कहेंगे T आता है 20 पे और W आता है 23 पे। कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। हम कहेंगे E और H, E आता है 5 पे, H आता 8 पे। कितने का अंतर है, यहाँ पर भी 3 का अंतर है। अब हम देखते हैं P और V। P आता 16 पे, V आता 22 पे। P 16 पे, V 22 पे। देखिए यहाँ पर अंतर कितने का है, यहाँ देखिए 16 और 22 6 का अंतर है। तो यहाँ तो हमारे पास सब में 3-3 का अंतर चल रहा है, और यहाँ पर कितने का अंतर है, 6 का अंतर है, प्लस 6 बढ़ रहा है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 4 क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि यहाँ L और O के बीच 3 का अंतर है, T और W के बीच भी 3 का अंतर है, E और H के बीच में भी 3 का अंतर है, और P और V के बीच 6 का अंतर है। जो इन दोनों से क्या है, अलग अंतर है, इन तीनों से क्या है, अलग है। हम कहेंगे PV क्या होगा, अलग होगा। ये समूह से क्या है, अलग है, हम इसको अलग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भिन्न को बताइए। हमें बताना है इसमें से अलग कौन सा है, भिन्न का मतलब अलग कौन सा है, या हम कह सकते हैं विषम कौन सा है, वो हमें बताना है। जो निम्नलिखित दे रखे 4 ऑप्शन, उसमें से हमें बताना है अलग कौन सा है, विषम कौन सा है। देखिए दोस्तों, यह फर्स्ट ऑप्शन है A/5, सेकेंड है G/7, I/9, L/10। देखिए E/5, E 5 पे आता है तब हमने लिखा A/5, G 7 पे आता है G/7, I 9 पे आता है तो I/9। सही है,
अब L कितने पे आता है, 12 पे आता है, लेकिन लिखा कितना, 10 लिखा है। इसका मतलब ये क्या होगा, राइट होगा, ये अलग होगा इन तीनों से, क्योंकि इन सब के लिए तो कोड है, जितने पे वो आता है वही अक्षर लिया गया, लेकिन यहाँ पर ये कोड क्या हो गया, अलग हो गया। L आना चाहिए 12 पे, लेकिन यहाँ पर लिया L को 10 पे, तो हम कहेंगे D क्या है, राइट है। तो हमें डी ऑप्शन को राइट कर दिया, लेकिन हमें आंसर शीट को आंसर भरते समय ध्यान रखना है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, उसी के बाद आंसर देना है। हम देखेंगे डी ऑप्शन 2 में है, तो हम 2 नंबर ऑप्शन को भरेंगे, 2 नंबर ऑप्शन हमारा क्या होगा, राइट होगा, क्योंकि डी ऑप्शन किस में है, 2 में दे रखा है, तो हमें 2 नंबर ऑप्शन को काला करना है या ब्लैक करना है, गोला करना है, तो 2 नंबर ऑप्शन राइट होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, विषम की पहचान करिए, इसमें से विषम कौन सा है वो बताना है। यहाँ लिखा 3 2 6 5 4 2 1 5 3 6 5 2 1 6 3 6 2 1 3 5। अब हमें इसमें से अलग को बताना है, तो हम देखते हैं यहाँ पर अलग किस प्रकार से हम बताएंगे। यहाँ पर देखिए, हम सम और विषम के अनुसार अलग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर 2 संख्या विषम है और 2 ही सम है, न तो हम इस अनुसार अलग कर सकते हैं, हमें अलग बताना है। तो हम क्या करते हैं, इन सब का सम करते हैं, जो भी संख्या दे रखी है संख्या में अंकों को सम करते हैं। पहले का सम करेंगे तो हमारे पास कितना होगा, देखिए दोस्तों, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है, और 5 + 6 कितना होता है, 11। 3 + 2 5, 5 + 6 11, 11 + 5 17, 11 + 5 16, 16 + 4 20। हमने इसका सम किया तो हमारे पास कितना आया, 20 आया। हमने इसके अंकों को जोड़ा तो कितना आया, 20 आया। हम इसके भी अंकों को जोड़ते हैं, 6 और 2 8, 8 और 1 9, 9 और 3 12, 12 और 5 17, इसका कितना आया, 17। इसको देखते, 5 और 2 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 + 3 17 आ रहा है। तो इसको हम चेक करते, 2 और 1 3, 3 और 5 8, 8 और 3 11, 11 + 6 कितना हो गया, 17 हो गया। तो हम इन सब का सम करते हैं, तो यहाँ 17 आ रहा है, यहाँ भी 17 आ रहा है, यहाँ भी 17 आ रहा है, और यहाँ पर 20 आ रहा है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि यहाँ पर इनका सम 20 आ रहा है और बाकी सब का सम कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, जो क्या है, सेम है, और 20 क्या अलग है। तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, विषम की पहचान कीजिए। विषम को बताना है, अलग कौन सा वो बताना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 43 है, यहाँ 63 है, यहाँ 73 है, यहाँ 53 है। हमें इसमें से बताना है अलग कौन सा है। देखिए दोस्तों, हम इसमें ध्यान से देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये 43 है जो अभाज्य संख्या है। कैसी है, अभाज्य संख्या। और 73 भी क्या है हमारे पास, ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसके अंदर किसी का भाग नहीं जाता है, एक और स्वयं के अलावा। 73 देखते हैं, यह भी अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें भी किसी का भाग नहीं जाता है। 53 देखते हैं, 53 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, किसी का भाग नहीं जाता है। और 63 देखते हैं, 63 एक भाज्य संख्या है, जिसमें 7 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है, 3 का भी जाता है। तो हम कहेंगे एक भाज्य संख्या है, तो हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, अलग होगा। 63 संख्या वो क्या होगी, इन तीनों से क्या होगी, अलग होगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं सारे क्वेश्चन जो रेलवे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है वही लेके आया हूँ, तथा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन आपके सामने लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, विषम की पहचान कीजिए। विषम को बताना हमें, यहाँ लिखा हुआ 8 512, 9 719, 4 64 1 1। अब इसमें से अलग कौन सा है वो हमें बताना है। हम देखते हैं, यहाँ 8 लिखा, यहाँ 512 है। 8 का क्यूब कितना होता है, 512 होता है, राइट है। 1 है, 1 का क्यूब कितना होता है, 1 होता है। 1 का क्यूब कितना होता है, 1। 8 का क्यूब कितना होता है, 512। 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। यहाँ 9 है, 9 का क्यूब कितना होता है, 729, जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, 719। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, क्योंकि ये अलग है इन तीनों से। क्यों अलग है, क्योंकि इन सब में क्यूब है, पहली संख्या दूसरी संख्या जो पहली संख्या का क्या है, क्यूब है। 512 8 का क्यूब है, 1 का क्यूब है, 64 4 का क्यूब है, और 719 किसी का क्यूब नहीं है। 729 होगा 9 का क्यूब, तो ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, अलग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखिए दोस्तों,
उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं है। जो एक समूह दे रखा है इसमें से संबंधित नहीं है उसे चुनना है, जो इस समूह से अलग है उसको चुनना है। यहाँ लिखा 168, यहाँ 198, 176, 154 सभी संख्याएं सम संख्याएं भी है और सभी के अंदर 2 का भाग भी जाता है। अब यहाँ पर हमें अलग चुनना है, कौन सा अलग है, इसमें क्या है हम इसको देखते हैं। यहाँ देखिए 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है कि अंतिम और प्रथम अंक को जोड़ने पर बीच वाली संख्या आ जाती है। 6 और 1 को जोड़ा तो 7 आ गया, 4 और 1 को जोड़ा 5 आ गया, 8 और 1 को जोड़ा 9 आ गया, और 8 और 1 को जोड़ते हैं तो 9 आता है, लेकिन बीच में कितना है, 6 है। तो हम कहेंगे ये ऑप्शन क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि अंतिम और प्रथम अंक को जोड़ने पर बीच वाली संख्या नहीं आती, और बाकी तीनों में अंतिम और प्रथम अंक को जोड़ेंगे तो बीच वाली संख्या आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं है, इस समूह में नहीं है उसे चुनना। 1 नंबर ऑप्शन है AFI, ABA, BBG, AIF। अब इसमें से देखना है कौन सा अलग है, तो हम यहाँ देखते हैं AIF। यहाँ पर 3 वर्ण है, 3 अंग्रेजी के अक्षर है। अब इनमें देखते हैं कोई में भी हमें एक संबंध देखना है कौन सा इसमें से अलग है। तो हम देखते हैं यहाँ पर स्वर कितने हैं, 2 हैं। A और I क्या है, स्वर कौन से होते हैं, AEIOU। इसमें से देखते हैं तो A और I 2 स्वर है और व्यंजन कितना है, 1 है। इसमें भी 2 + 1 है, 2 स्वर और बीच वाला व्यंजन 1 है। इसमें भी देखते हैं 2 स्वर + 1 व्यंजन। इसमें देखते हैं यहाँ पर तीनों क्या है, व्यंजन है, स्वर एक भी नहीं है, और बाकी सब में 2-2 स्वर है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा, अलग होगा, क्योंकि इसके अंदर एक भी स्वर नहीं है और बाकी सब में कितने स्वर है, 2 स्वर है और 1 व्यंजन है, और इसमें तीनों क्या है, व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, विषम अंक को बताइए, इसमें से विषम अंक कौन सा है वो बताना है। यहाँ लिखा हुआ है 30, यहाँ 60, 15 और 25। हमें बताना है इसमें से कौन सी संख्या या कौन सा इसमें से अलग है, वो विषम है, उसे हमें बताना है। हम देखते हैं यहाँ 30 है, यहाँ 60 है, यहाँ 15 है, यहाँ 25 है। एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर जो 25 है वो 5 का वर्ग है और बाकी कोई भी संख्या वर्ग नहीं है। एक 5 का वर्ग कितना है, 25 है, जो 4 नंबर ऑप्शन में दे रखा है, और बाकी सब में कोई भी वर्ग संख्या नहीं है, तो हम कहेंगे 4 नंबर ऑप्शन राइट होगा। दूसरा तरीका हम ये भी कह सकते हैं इन सब में 15 का भाग जाता है, इसमें 15 का भाग नहीं जाता, और यहाँ 5 का वर्ग 25 है और बाकी संख्या वर्ग नहीं है। तो लॉजिक वाला कारण ये होगा ये 5 का वर्ग 25 है, बाकी वाले वर्ग नहीं है। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखिए कैसा हो सकता है और अलग से, कि क्वेश्चन नंबर 15, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए, यहाँ पर इनका अर्थ नहीं है, यहाँ पर क्या है, अव्यवस्थित है, इनको व्यवस्थित करके अर्थपूर्ण शब्द बनाना जिसका एक अर्थ निकलना चाहिए। अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करें, जो अव्यवस्थित है उन्हें व्यवस्थित करें और अर्थपूर्ण शब्द बनाना है, और एक शब्द को चुने जो बाकी से क्या है, अलग है। हमें पहले इसको व्यवस्थित करना है, उसके बाद देखना है इसमें से अलग कौन सा है, उस अलग को चुनना है। तो यहाँ ARC लिखा है, इसको हम व्यवस्थित करते हैं, इसको क्या करते हैं, व्यवस्थित करते हैं, तो यहाँ पर बनता है CAR, कार बन रहा है। अव्यवस्थित अक्षर आगे पीछे लिखे, हमने व्यवस्थित किया तो बना कार। यहाँ पर लिखा है USB, इसको हम व्यवस्थित करते हैं तो बनता है BUS, बस। यदि हम इसको व्यवस्थित करें तो CYCLE, साइकिल। इसको व्यवस्थित किया तो क्या बना हमारे पास, साइकिल, और इसको व्यवस्थित करते तो हमारे पास बनता है SCALE, स्केल। तो हम देखते हैं यहाँ कार है, यहाँ बस है, यहाँ साइकिल है और यहाँ स्केल है। तो हम देखते हैं तो यह स्केल क्या एक अलग है, क्योंकि यहाँ पर कार बस साइकिल व्हीकल्स है, व्हीकल के नाम है, और स्केल एक मापन के लिए प्रयोग, एक मापने का यंत्र है, तो स्केल क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अर्थपूर्ण शब्द बनाने के लिए अव्यवस्थित अक्षरों को पुनः व्यवस्थित कीजिए। जो अर्थपूर्ण शब्द बनाना में इसका अर्थ निकलना चाहिए, ऐसा शब्द बनाना है, तो जो अव्यवस्थित अक्षर है उसको व्यवस्थित करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इसकी स्पेलिंग किसकी बन रही है, तो हम यहाँ देखेंगे ये बन रही है लेमन, LEMON, लेमन। यहाँ देखते हैं यहाँ स्पेलिंग बन रही है APPLE, एप्पल।
यहाँ हम देखते तो बनता POTATO पोटैटो। यहाँ पर हम देखते तो बनता ORANGE ऑरेंज। तो यहाँ लेमन हो रहा, नींबू, एप्पल सेव, ऑरेंज संतरा और पोटैटो आलू। हमें देखना है इसमें से अलग कौन सा है। तो हम देखते हैं पोटैटो है आलू जो ज़मीन के अंदर होता है। जो पोटैटो है वह कहाँ आता है? ज़मीन के अंदर होता है। और बाकी वाले सभी ज़मीन के क्या होते हैं? ऊपर होते हैं। ये पेड़ों के लगते ज़मीन के ऊपर होते हैं। हम कहेंगे पोटैटो 4 नंबर ऑप्शन क्या होगा? अलग होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विषम को पहचानिए, जो अलग है उसको पहचाना। यहाँ लिखा हो कोहिमा, यहाँ लिखा हो गंगटोक, ओडिशा, पटना। तो हम देखते हैं कोहिमा, गंगटोक और पटना ये सभी क्या है? राजधानियाँ। किसकी है? बिहार की राजधानी कहाँ पर होती है? पटना। बिहार की राजधानी कहाँ है? पटना। और गंगटोक किसकी राजधानी है? सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। और बिहार की राजधानी पटना। कोहिमा किसकी राजधानी है? नागालैंड की राजधानी क्या है? कोहिमा है। तो बाकी सभी क्या है? राज्य की राजधानी है। जबकि उड़ीसा क्या एक राज्य है और इसकी राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। कहाँ है? भुवनेश्वर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 3 अलग होगा, क्योंकि उड़ीसा एक स्टेट का नाम है और बाकी सभी क्या है? राज्य की राजधानी है। तो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, विषम को पहचानिए, जो अलग है उसको पहचाना है। फर्स्ट क्या है? लाभ या हानि, भारी मोटा, पास दूर, जन्म मृत्यु। तो हम यहाँ देखते हैं लाभ का अपोजिट हानि, जन्म का विपरीत मृत्यु। ये क्या है? विलोम शब्द है। पास का दूर, भारी का क्या होता है? हल्का होता है। लेकिन यहाँ भारी का मोटा देर का है तो ये क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। यदि यहाँ भारी हल्का होता है या फिर पतला मोटा होता है तो हम कह सकते हैं विलोम शब्द है, लेकिन ये विलोम शब्द नहीं है। हम कहेंगे ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा? अलग होगा। दोस्तों हम यहीं पे इस क्लास को ख़त्म करें। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे टॉपिक और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के बारे में बताएंगे जो रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं और आ सकते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण यहीं कंप्लीट होता है। दोस्तों आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट लिख के बताइए जरूर कैसी लगी क्लास, और शेयर जरूर करें।